पे फिर से हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। दोस्तों आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसका आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसके बाद आपको बचे हुए क्वेश्चन खुद करने हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी और आप बुक लेकर इस सिलेबस को आगे आगे बढ़ाते हैं। और जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आप करते जाइए और सबमिट कराना है। जब भी स्कूल खोलोगा आपको वो होमवर्क क्या कराना है, सबमिट कराना है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो कह रहा है राइट द अपोजिट। अपोजिट क्या होता है, विरोधी या सामने वाला। ठीक है बेटा, तो हमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें उसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, गेन ऑफ ₹135। पहले क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है। तो हमारा हेडिंग क्या थी बेटा, हमारी हेडिंग क्वेश्चन क्या था, वो कह रहा था अपोजिट। हमें इसका उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, गेन माने क्या होता है बेटा, गेन माने होता है प्रॉफिट, क्या होता है कमाना। तो बेटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ₹135। ये इसका बेटा अपोजिट होगा। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करते हुए जाने। एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है गो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है गो टू द ईस्ट। बेटा वो कह रहा है गो टू द ईस्ट। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो मैं इधर बता देता हूं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो बेटा वो क्या कह रहा है, गो टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाओ। ठीक है बेटा, जा रहा है, जाओ या जाना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, गो टू द वेस्ट। इसका उल्टा क्या है, ईस्ट के उल्टा कैसा है, अपोजिट क्या है बेटा, वेस्ट। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, गो टू द वेस्ट। ठीक है बेटा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये बचे हुए, इसके पहले वाले के बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर। बेटा हम इसको साइन बताने हैं। एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसके हिसाब से हमें इसका क्या बताना है, साइन बताने हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, जब भी इंक्रीज की बात होगी तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिक्रीज की बात होगी तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अबव की बात, ऊपर की बात होगी तो पॉजिटिव आएगा, और बिलो नीचे की बात होगी तो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है 250 मीटर अबव द सी लेवल। बेटा सी लेवल क्या होता है, सी लेवल होता है समुद्र, जो समुद्र की गहराई है ना उससे ऊपर। वो कह रहा है 250 मीटर समुद्र की गहराई से ऊपर। तो बेटा इसमें एक बात बताओ, इसमें साइन लगाना है। ये क्या आ रहा है, अब आ रहा है, ऊपर की बात हो रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर जब भी जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, -250 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बेटा इसको करने के लिए आपको बुक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, आपको बुक लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। मतलब हमको क्या करना है, सम माने होता है जोड़ना। हमको जो इंटीजर दे रखे हैं उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है +35 प्लस 42। इसको हमें जोड़ना है। अच्छा बेटा, इसको जोड़ने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज बता देता हूं। जब भी प्लस और प्लस को जोड़ना होता है, ये जब जोड़ने की बात आती है, जब प्लस प्लस के साइन होते हैं तो बेटा ये क्या होता है, प्लस का साइन आता है। जुड़ते हैं और प्लस का ही साइन आता है। इसके बाद देख लेते हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, जब भी अपोजिट साइन हो, कह सकते हैं जब भी अपोजिट साइन हो तो घट जाता है और साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। ठीक है बेटा, अगर हम माइनस माइनस की बात करें तो बेटा जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। अगर मैं इधर लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ लेना। इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है बेटा, इधर घट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जो साइन है ये तो साइन आएंगे ही आएंगे, बाकी का ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और एक और साइन है माइनस कॉमा प्लस। इसमें भी क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, जो साइन किसका आएगा, साइन आएगा जो बड़ा होगा, जो
बड़ा होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से होगा। साइन प्लस या माइनस का हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का साइन आ जाएगा। लेकिन हाँ ये पता है हमें वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसमें जैसे उसी तरीके से हम इसमें देखेंगे तो दो अपोजिट साइन है तो वैल्यू तो घटेगी। साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा और क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है बेटा, घट जाएगी। इसी तरीके से हम ये देख लेते हैं, ये प्लस 35 है बेटा, प्लस और प्लस इंटू होगा तो क्या आता है, साइन प्लस आता है और ये क्या हो जाएगा 42। ठीक है बेटा, अब ये प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और साइन प्लस का आएगा तो जोड़ लेते हैं 7 और 7, 77 आ गया और यही आंसर है। इसका एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है -42 प्लस -91। ठीक है बेटा, इसको हम और देख लेते हैं। इसमें कह रहा है तो -42 प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस का हो जाएगा और 91। अब क्या हो गए, दोनों सेम साइन हो गए, दोनों सेम साइन हो गए तो जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। देख लेते, जोड़ लेते, ये 3 ये कितना हो गया 13, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप बच्चे के सवालों को कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। दो इंटीजर्स दे रखे हैं, सेम उसी तरीके से एक ही सवाल बताऊंगा, आप कर पाओगे। ठीक है बेटा, 123 215 ये दे रखा है, बोल रहा है इनको सम करो। तो बेटा दोनों डिजिट को लिखा हमने 123, सम करना है तो प्लस लगाया, एक ब्रैकेट लगा के हमने 215 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि बेटा दो साइनों को कभी हम एक साथ नहीं लिखते, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, 123 प्लस माइनस माइनस 215, समझ में आया। अब क्या है, ये बेटा अपोजिट साइन है, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू है, मतलब माइनस का आएगा। घटा लेते हैं, कितना आएगा, 5 में से 3 करके 2, इधर कितना बचा, ये बचा 9, इतना ही बचेगा बेटा -92 और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कर लें। ठीक है बेटा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करने के लिए हमें सक्सीडर और प्रीडिसेसर जानना बहुत जरूरी है, इनको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, सक्सीडर क्या होता है, सक्सीडर होता है जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया, कोई भी ले लिया, 75 ले लिया, तो बेटा सक्सीडर क्या होगा, सक्सीडर माने होता है एक आगे, तो सक्सीडर इसका निकाले तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज मैं माइनस में ले लेता, अगर मैं माइनस का 3 ले लूंगा तो इसका सक्सीडर क्या होगा, इसका सक्सीडर होगा -2। आप कहोगे सर इसमें तो आपने बढ़ा दिया था, इसमें घटा दिया। बेटा घटाया नहीं है, ये भी बढ़ाया है। कभी आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी ना, तो नेगेटिव में घटाने पर भी बढ़ा जाता है। नेगेटिव में जब भी हम एक कम करते हैं तो वो बढ़ता है, कम नहीं होता है, वो बढ़ जाता है। आपने कभी नंबर लाइन पढ़ी होगी, जैसे कि ये 0 है, इधर 1 2 3 और इधर उल्टा चलता है, -1 -2 -3। तो यहाँ पर भले ही हमने कम किया है, ये 3 से -2 पे आ गए हैं, लेकिन ये बड़ी है। -3 जो -3 है छोटी है किससे, -2 से, -2 छोटी है किससे, -1 से। तो बेटा इसमें हमेशा उल्टा चलता है, जब भी माइनस की साइड में चलते हैं तो उल्टा चलता है। तो सक्सीडर क्या होता है, एक बड़ा वाला। ठीक है, और प्रीसीडर क्या होता है बेटा, एक छोटा वाला। जैसे कि प्रीसीडर अगर हम बात करते हैं तो 70 है, अगर इसका प्रीसीडर निकालें तो क्या निकल के आएगा, 69 आएगा। ठीक है, एक कम वाला मतलब पहले वाला। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का, पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 का हम पहला वाला सवाल देखते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है फाइंड द सक्सीडर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, मतलब हमें सक्सीडर बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है, -31। पहला क्वेश्चन क्या है, -31। अच्छा एक बात बताओ, सक्सीडर इसका बताना है, मतलब एक बढ़ाना है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक प्लस करना है। तो बेटा इसको एक प्लस करते हैं। तो एक बात बताओ, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, घटेगा कि नहीं घटेगा। जब अपोजिट साइन होते हैं तो घटते हैं, और साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है। तो बेटा 1 में से 1 गया तो 0, और 3 में से यहां से कुछ जाएगा, नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन किसका आएगा, बड़ा साइन किसका है बेटा, 0 वो माइनस का है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका हम कह सकते हैं सक्सीडर क्या है, -30 है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर 7 देख ले तो उसमें प्रीसीडर देखते हैं। तो प्रीसीडर क्या होता है, एक क्वेश्चन वाला क्या होता है, एक पहला उससे एक पहला। तो हम देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 3 इसका दे रखा है 13, इसका प्रीसीडर बताना है। तो बेटा इससे
कंसीडर मतलब होता ही क्या है, एक पहला वाला, तो इसका क्या हो जाएगा 12, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।